सो गाइज़ वेलकम बैक टू सनपाई रीड्स। तो आज हम आ गए हैं लास्ट एपिसोड में डबल डंजन के। तो आपने देखा कि दरवाज़ा खुल चुका था और एक एक करके सारे हंटर्स वहाँ से भाग रहे थे और भाग चुके भी थे। मिस्टर संग वहाँ पे सोचते हैं कि अब मैं क्या करूँ। तो वो कहते हैं जिनवू और जीना को कि तुम दोनों भी यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ पर अकेले रुकूँगा। ये सुनकर जिनवू बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाता है कि मिस्टर संग ये कैसी बातें कर रहे हैं अचानक से। वो उन्हें चिल्लाता है कि मिस्टर सॉन्ग ऐसा मत करिए। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि तुम और जीना यहाँ से चले जाओ, मैं अकेले ही यहाँ पर रहूँगा। फिर वो जीना से कहते हैं कि जिनवू की हेल्प करो, उसे उठाओ और उसे यहाँ से लेकर जाओ। और ये सुनकर जीना भी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि सारे हंटर्स जो बचे कुचे हंटर्स थे वो तो भाग गए। अब यहाँ पर सिर्फ 3 हंटर्स रह गए हैं, जिनवू, जूही और मिस्टर सॉन्ग। और यहाँ पर जूही सुनने के बाद में शॉक में आ जाती है कि मिस्टर सॉन्ग हमें कह रहे हैं जाने के लिए। और यहीं पे वो जिनवू से पूछती है क्या तुम चल पाओगे। तो वो कहता है नहीं। और मिस्टर सॉन्ग कहते हैं जूही से कि मुझे लग रहा है कि तुमने अपने बहुत सारा माना यूज़ कर लिया है, इसलिए तुम चल नहीं पा रहे हो। लेकिन यहाँ पर जिनवू को दिखाया जाता है। जिनवू कहता है मिस्टर सॉन्ग से कि आप जूही को लेकर यहाँ से चले जाइए। और अगले ही क्लिप में बताया जाता है कि एक एक करके सारे जितने भी स्टैचूज़ थे उनके हाथ में हथियार हैं और वो लोग उनकी तरफ आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि अगर आपने उनसे नज़र हटा ली तो वो लोग मूव करते हैं। और मिस्टर सॉन्ग यहाँ पे सोचते हैं कि मुझे यहाँ पर जिनवू कहता है जूही से कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊँगा। तो उससे जो उसका पहला ऑर्ब मिलता है, जो वो डीमन मॉन्स्टर को किल करने के बाद, वो जूही को दे देता और कहता है कि तुम इससे डिनर ले लेना, मुझे तो नहीं लगता कि मैं अब इस डंजन से बाहर आ पाऊँगा। यहाँ पर जूही रोने लगती है। वहीं पर मिस्टर सॉन्ग जूही को एक चॉप लगाते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। और उसे बेहोश करने के बाद उसे उठा लेते हैं क्योंकि जूही मना करती है कि वो वहाँ से नहीं जाएगी। और फिर वो वहाँ से जिनवू का शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि थैंक यू सो मच, तुमने हमारी जान बचाई है यहाँ पर। अब यहाँ पर जिनवू को दिखाया जाता है और मिस्टर सॉन्ग को दिखाया जाता है जो वहाँ से जाते रहते हैं जूही को लेकर। जिनवू सोचता है कि मैंने इतनी मेहनत की है, मैं एक ई रैंक हंटर ही सही, लेकिन मैं बहुत ही मेहनत करके यहाँ पर आया हूँ, तो मैं इसको इतनी आसानी से खुद को तो मरने नहीं दूंगा। और यहाँ पर मिस्टर सॉन्ग को दिखाया जाता है कि वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और गेट्स बंद हो रहे हैं। अब यहाँ पर जिनवू बोलता है कि चलो अब अगर मरना ही है तो थोड़े अच्छे से मरेंगे। और यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा रहेगा जो यहाँ पर सेक्रीफाइस करेगा, वो है मैं। अब यहाँ पर जितने भी स्टैचू हैं वो धीरे धीरे जिनवू की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके हाथ में वेपन्स हैं। और वहाँ पर जो मिस्टर किम की तलवार थी वो वहाँ पर पड़ी होती है। जिनवू उस तलवार को देखता है, उस तलवार को उठा लेता है और वो बोलता है कि अगर जाना ही है तो फ़ाइट करके जाना है, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। और वो उनको कहता है कि आ जाओ, तुम लोग सब मेरी तरफ आ जाओ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ और मैं तुम में से एक को तो अपने साथ ज़रूर लेकर जाऊंगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो स्टैचू बहुत ही जाइगेंटिक है, बहुत ही बड़े बड़े स्टैचूज़ हैं और जिनवू के हाथ में एक स्वॉर्ड है। अब यहाँ से स्टोरी आगे बढ़ती है हमारी दोस्तों। अब यहाँ पर जो स्टैचूज़ हैं अब वो हमला करने लगते हैं। अब यहाँ पर एक स्टैचू अटैक करता है अपने स्पीयर से, जो जिनवू के रिब्स से जाते हुए उस ऑल्टर पे लगता है और यहाँ पे उसकी हालत ख़राब हो जाती है, मुंह से उसके खून निकलने लगता है। फिर उस स्टैचू को दिखाया जाता है कि उसका एम मिस हो गया। वो और भी मतलब क्रूरता से जिनवू की तरफ देखता है। और फिर जब वो अपना स्पीयर निकालता है तो जिनवू हवा में उड़ने के बाद सीधा ऑल्टर के ऊपर गिर जाता है। और आप देख रहे हैं कि ऑल्टर पे से उसका पूरा खून गिरे जा रहा है। तो ये सेक्रीफाइसर ऑल्टर था जो सेक्रीफाइस मांगता है। और आप देखेंगे यहाँ पर कि पूरे ऑल्टर पर उसका खून बिखरा हुआ है। और जिनवू वहाँ पर बोलता है कि मुझे नहीं मरना है, आई डोंट वांट टू डाई हियर।
फिर वो सोचने लगता है कि जितने भी हंटर्स थे एक एक करके सब चले गए और सारे हंटर्स ने मुझे बोला कि ये तुम्हारी वजह से ही है कि हम लोग यहाँ पर बच पाए थे इतने टाइम तक और ये सब मेरी फैमिली है। वहीं पर दूसरा, जब तक वो सोचता है तो दूसरा स्टैचू उस पर अटैक करने के लिए बिल्कुल ही तैयार रहता है और जिन्वू सोचता है कि मुझे सिर्फ एक चांस चाहिए, सिर्फ एक चांस ज़िंदा रहने के लिए दोबारा। और यहाँ पर दूसरा स्टैचू उस पर अटैक ही करने वाला रहता है कि अचानक से यहाँ पर ट्विस्ट होता है, एक थंडर क्रैक होता है, बिजलियाँ दिखाई जाती हैं और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है उस स्टैचू के ऊपर जो उस पर अटैक कर रहा है दोबारा। और जैसे जैसे स्लो मोशन में वो स्टैचू अटैक करने रहता है यहाँ पर स्टोरी में चेंज आता है और यहाँ पर जिन्वू को एक नोटिफिकेशन आता है। और यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है दोस्तों, यहाँ पर जिन्वू को एक नोटिफिकेशन दिखता है कि जहाँ पर लिखा रहता है कि जो भी नेसेसरी कंडीशंस थी सीक्रेट क्वेस्ट की वो सारी पूरी कर दी गई है और हम अब इस कंडीशन से सेटिस्फाई हैं और तुमने पूरा सीक्रेट क्वेस्ट जो भी था सारा कंप्लीट कर दिया है और यहाँ पे तुम्हें टाइटल दिया जा रहा है करेज ऑफ वीक। और यहाँ पर उसे कहता है कि इफ़ यू वांट टू रीस्टार्ट देन यू हैव टू सिलेक्ट एक्सेप्ट, वरना 0.02 सेकेंड्स में तुम्हारे जो हार्ट है वो स्टॉप हो जाएगा। जिन्वू कहता है कि यहाँ पर मुझे राइट्स दिया जा रहा है प्लेयर बनने के लिए तो और मेरे पास कोई चांस भी नहीं है तो मुझे उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और वहीं पे नोटिफिकेशन आता है कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बिकमिंग अ प्लेयर। और यहाँ से न्यू स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे वीकेस्ट हंटर जिन्वू की। लोग दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। यहाँ पे आप देखेंगे कि जिन्वू पे एक अलग ही एक ऑरा छाया हुआ है, जिन्वू पर एक अलग ही पावर उसे मिल रही है और यहाँ पे बहुत सारे लोग